विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 29वें अध्याय से श्रीरास पंचाध्यायी का प्रसंग चल रहा है। पिछले दिन श्री भगवान का वेणुवादन सुन करके सारी गोपियां समग्र काम काज का परित्याग करके रात्रि के समय यमुना के तट पर उपवन में उपस्थित हो गई। श्री गोपांगनाओं का पूर्वानुराग श्री भगवान सुखदेव जी ने बहुत पहले से वर्णन करते आ रहे हैं। वेणुगीत के प्रसंग में उनकी भगवत विरह का ताप और भगवान के दर्शन की प्रसन्नता, उनकी भगवान में पूर्ण तन्मयता का सांगोपांग बहुत दूर से वर्णन चला रहा है। क्योंकि आगे जो वस्तु बताई जा रही है वह विश्व ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट घटना है, बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटनाएं जो हैं अकस्मात नहीं घटा करती हैं, उनकी पृष्ठभूमि अनेक जन्मों से, जन्म जन्मांतर से पृष्ठभूमि बनी रहती है। अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गति। तब फिर इस जन्म में श्री गोपांगनाओं का भगवान के प्रति अनुराग कितना गहरा था, कितना सघन था, यह बार बार भगवान सुखदेव जी ने व्यक्त किया है, प्रकट किया है। श्री भगवान की चरण सन्निधि प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधनाएं की, देवी कात्यायनी की पूजा अर्चा की और भगवान प्रसन्न भी हो गए। भगवान ने वरदान भी दे दिए और समय आने पर श्री भगवान ने उनका आवाहन भी कर लिया। किंतु श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेय में बहुत विघ्न होते। तो भगवान ने तो उनको यही कह दिया कि जाओ, लौट जाओ। अब उनके आशा में पानी पड़ गया, तुषार पड़ गया, ये हालत हो गई। वे अपने पैर के नाखूनों से जमीन कुरेदने लगी, मुख नीचे हो गया, नेत्रों में अश्रु के साथ बहता हुआ कज्जल वक्षस्थल के कुमकुम को धोने लगा। अत्यंत व्यग्र हो गई। व्यग्र होकर के
अब भगवान से प्रणय निवेदन करने जा रहे हैं। गोपांगनाओं का जो प्रणय निवेदन है इतना सघन है, इतना गहन है, यही तो चीज अनुभव करने की है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी कहते थे, श्रीमद् भागवत भावों का शास्त्र, भावों का समुद्र, भावों को ही यहाँ ग्रहण करना है। यहाँ शब्दार्थ का महत्व उतना नहीं है, शब्द के द्वारा जो भाव व्यक्त किया गया है उसकी महिमा है ना। गोपांगनाओं के इस प्रणय निवेदन का मूल दर्शन क्या है कि देखो, संसार के अंतर्गत अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जीव सिवाय भटकने के, संतप्त होने के कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। यह अकाट्य सच्चाई है और इस सच्चाई को जो जान लेते हैं वे ही संसार से विमुख होकर के भगवान की ओर चल पड़ते हैं। इसका जो है मूर्तिमान उदाहरण गोपांगनाओं को आगे उद्धव जी कहेंगे, भवत्यो लोक पूजिता, सारे संसार की आप लोग पूजनीय हो, सारा संसार आपका पुजारी है, आप पूजनीय हो। भवत्यो लोक पूजिता, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान को जितनी प्रकृष्टता से चाहा है ऐसा तो कोई उदाहरण आज तक हुआ ही नहीं। यह इसलिए भगवत प्रेम की आचार्या हैं गोपियां। तो इतना बड़ा दर्शन है इसके मूल में। तो ऐसी गोपांगनाएं भगवान की रूखी बातों को सुन करके कि लौट जाओ, कई तरह का दृष्ट भय, अदृष्ट भय, माने जितना अधिक से अधिक भगवान उनको बहका सकते थे बहकाया, किंतु गोपियां अपने निश्चय से टस से बस नहीं हुई। यही तो संन्यास है। सिद्धांत कौमुदी व्याकरण में एक प्रयोग आया है, षष्ठी चानादर एक सूत्र है, उसका उदाहरण दिया है दीक्षित जी ने, रुदति रुदतो प्राब्राजीत, कारक पकड़, माने रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थ। पुत्र कलश आदि रो रहे थे जब व्यक्ति संन्यास के लिए तैयार हो रहा है कि न जाओ न जाओ, लेकिन प्रयोग है अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थ। रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थ। ये है लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, तीनों वेष्णाओं का परित्याग। किम कुर्याम हम ये सामनो आत्मायम लोका, ये वेद के वचन है, श्रुतियों के वचन। तो ठीक उसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं गोपांगना। इसलिए अत्यंत व्यग्र लथपथ वाणी से भगवान से अपने प्रणय का निवेदन कर रही हैं। देखिए, प्रेमी को प्रिय के प्रति नाराज होने का भी अधिकार है।
प्रेमी अपने प्रियतम से प्रेम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है, वह रुष्ट हो सकता है, नाराज होने का भी उसको अधिकार है, वह किसी गलती पर डांट भी सकता है। किंतु उसी से नाराज होगा, उसी को डांटेगा जो डांटने और नाराज होने का बुरा नहीं मानेगा। प्रेम तो दोनों ओर से पलता है ना। तो गोपियां पहले तो उसने शांत तो खड़ी रही, फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक बार निवेदन करके देखें। तब वे निवेदन करने लगी, कहने लगी, गोप्यऊचु मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपांगनाएं पहले अपने हृदय का भाव व्यक्त कर रही हैं प्रणय निवेदन के लिए। कहती हैं कि हे विभो, विभु माने समर्थ ईश्वर परमात्मा। गोपियां भगवान को समर्थ ईश्वर परमात्मा के रूप में संबोधन कर रही हैं। हे विभो, एवं भवान निशंसम गदितुम न अर्हति। इस प्रकार की कठोर बात आप कहने के योग्य नहीं हो। एवं निशंसम, ऐसी कठोर बात, चली जाओ, लौट जाओ, ऐसी बात कहने के योग्य आप नहीं हो। भगवान शब्द से आदर सूचित कर रही हैं, क्योंकि भगवान ने भी जब गोपियां पहुंची थी तो भगवान ने भी कहा था, स्वागतम वह महाभागा भवत्यो लोक पूजिता। ये भगवान ने कहा स्वागत है। इसलिए गोपियां भी कहती हैं कि आप इस प्रकार की कठोर बात कहने के योग्य नहीं हो। एवं न अर्हति भगवान। दूसरा कोई लल्लू पंजू हो तो कुछ भी बक दे, कुछ भी कह दे, किंतु आप तो सब प्रकार से समर्थ हो, आपको ऐसी कठोर बात नहीं कहना चाहिए, नहीं कहने की है। क्यों इसमें क्या कठोर बात हो गई? भगवान ने जो कुछ भी 6 हेतुओं से भगवान ने उनको वापस जाने की बात कही थी, तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अनुचित हो, तो उसका प्रमाण दे रही हूं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हे भगवान, हम सब आपके चरण के मूल में संसार के सारे विषयों का परित्याग करके आ गई हैं, आई हुई हैं। जैसे यति सन्यासी सब कुछ तीनों ऐश्वर्यों का त्याग करके भगवान की ओर चल पड़ता है, ऐसे आपके चरणमूल को हम लोग सारे विषयों का त्याग करके आई हुई हैं। अब सर्व विषयान में जितने प्रकार का संसार का विषय हो सकता है, धर्म कर्म साधन साध्य सब आ गया इसे। सबको छोड़ करके हम आपके चरणों के मूल में आई हुई हैं। भक्ता, हम आपके भक्त हैं, सेविकाएं हैं, है ना। दुर्वग्रह संबोधन है। दुर्वग्रह माने स्वच्छंद, सर्वतंत्र, स्वतंत्र, है ना। भजस्व, हमारी सेवा स्वीकार करो। दुर्वग्रह माने जिसको कोई अपने वश में न कर सके, जो कभी किसी के वश में नहीं होता। और यह संबोधन भी भगवान के लिए।
भगवान तो अप्रमेय हैं और जो है अज्ञेय हैं, इसलिए दुर्वग्रह है। न तो इंद्रियों के द्वारा, न अंतःकरण के द्वारा, न किसी प्रमाण के द्वारा उनका ग्रहण होता ही नहीं है। इसलिए आप दुर्वग्रह माने परम तंत्र, स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वतंत्र है ना। आसमान मां त्यज, हम लोगों का त्याग न करो। आप स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करने वाले हो, किसी के अधीन नहीं हो। ऐसे होने पर भी तुम हम लोगों का त्याग न करो, है ना। क्योंकि उसी में सामर्थ्य होता है कि वह त्याग न करे, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। जो किसी के अधीन है तो वह तो उससे पूछ करके किसी को ग्रहण करेगा, चाहे त्याग करेगा, तो पराधीन हो गया। किंतु जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसको स्वयं निर्णय लेना है। ये नहीं कि भगवान ने देवताओं से पूछा, पारिजात वृक्ष लाना चाहते थे सत्यभामा जी की प्रसन्नता के लिए, तो इंद्र ने कहा कि हम सची देवी से पूछ के बताएंगे, ऐसे कह दिया। युद्ध हुआ वहां पे। तो इस प्रकार से भगवान को तो किसी से पूछना नहीं है, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, इंद्र जैसे थोड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि आसमान मां त्यजो, हम लोगों का त्याग न करो। फिर कहते हैं देव, आप देव हो, है ना। दिव्यतीत देव, जो सब प्रकाश है, देवता है, परमात्मा, परमेश्वर, देवता। इसलिए आपको यह शोभा नहीं देता। सब कुछ छोड़ करके हम आपकी सेवा के लिए आई हुई हैं, तो आपको हमारा त्याग नहीं करना चाहिए। और इसमें दृष्टांत दे रही हैं, यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुर, जैसे आदि पुरुष परमात्मा नारायण। अब भगवान का दृष्टांत भगवान से ही बनेगा, और कहाँ से बनेगा। उपमा दृष्टांत भगवान के लिए भगवान ही हो सकते हैं। वेद कहता है न तस्य उपमा अस्ति, तो उसकी उपमा कोई है ही नहीं। भूमा के बारे में नारद जी ने प्रश्न किया छांदोग्य में। सनत कुमार जी, नारद जी पूछ रहे थे कि उससे बढ़ के क्या है, उससे बढ़ के क्या है। तो भूमा को बताया, तो फिर पूछ दिया उन्होंने कि भूमा से बढ़ करके क्या है। तो कहा कि अरे भूमा से बढ़ करके तो कुछ भी नहीं, सब कुछ भूमा ही है। इसलिए यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब है जिनका जन्म नहीं है, अनादि, वे ही एकमात्र पुरुष हैं। मुमुक्षुन भजते, मुमुक्षु माने जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, संसार से जो उबे हुए हैं, संसार को पार करना चाहते हैं, तो वे आदि पुरुष परमात्मा भगवान उनको भजते हैं, माने उनको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भगवान के द्वारा मुमुक्षुओं का भजन क्या है, स्वीकार कर लिया जाना। अच्छा आओ बैठो, बहुत डरे हुए, बड़े घबराए हुए लगते हो, बहुत जले हुए हो, आओ आओ, यही जो है उनका भजन करना है, ये कहा। अब ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं नृशंसम क्रूरम, नृशंस क्रूर माने अत्यंत कठोर बात। लौट जाओ, रात का समय है, बड़े खतरनाक जीव जंतु घूम रहे हैं और तुम्हारे घर के लोग बड़े चिंतित होंगे, जाओ उनकी सेवा करो। ये सब क्रूर वक्तव्य है।
हे दुर्वग्रह माने स्वच्छंद, संबोधन है। दुर्वग्रह माने स्वच्छंद, जो कभी किसी के अधीन हुए ही नहीं। तवपान मूलम भक्ताः, हम लोग आपके चरणों को का भजन करने वाली हैं, आश्रय लेने वाली हैं। सेवितवती ही, सेवन करने वाली हैं। अस्मान भजस्व मां त्यजेति, हमको स्वीकार करो। भजस्व का मतलब स्वीकार करो, त्यागो नहीं, हमारी उपेक्षा न करो, ऐसा कहते। अब इसमें श्री भगवान ने उनको लौटाने के जितने हेतु वर्णन किए थे, तो उसमें से बहुत बड़ा हेतु क्या था, है ना, परिवार पति आदि की सेवा करना। तो इस पर जो है गोपियां कह रही, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम अत्येव में तदुपदेश पदे त्वयि से पृष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। अब देखिए, यहाँ श्री भगवान ने बहुत आवश्यक अनिवार्य समझ करके गोपांगनाओं को परिवार की सेवा का उपदेश किया था, संकेत किया था। अन्य वक्तव्यों में सबसे बढ़ करके भगवान का वक्तव्य यह है। इस पर जो है गोपियां अपनी बात कह रही हैं। ऐसा है कि एक वेद में एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है, एक परम धर्म है। सामान्य धर्म का मतलब यह है कि मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य सामान्य धर्म का पालन नहीं करता तो स्वयं तो नरकगामी होगा ही, समाज का बहुत बड़ा नुकसान करता है, हानि करता है। समाज को वह, है ना, सत्यानाश की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म का विधान जो वेद में किया गया है वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए। लोक यात्रार्थ में वे धर्मस्य नियमः कृतः, व्यास भगवान कहते हैं। लोक यात्रा के निर्वाह के लिए धर्म का नियम किया गया है। धर्म के नियम का सार सर्वस्व क्या है, आगे 11वें अध्याय में तो खूब चर्चा है, स्वयं भगवान का उपदेश। देखो, उसका मतलब यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो वासनाएं हैं, वासनाओं को लेकर के ही तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, संसार में आया है। तो उन वासनाओं का प्रभाव मान करके वह स्वेच्छाचारी अगर बन जाए, माने इंद्रियों के भोगों के पीछे ही लग जाए और उसमें समाज और दूसरे का कोई ख्याल न करे, तो समाज का पतन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए समाज के संचालन के लिए ऋषियों ने धर्म की स्थापना की है। तभी समाज जो है सांगोपांग परस्परा विरोधेन पुरुषार्थ भागी हो सकता है। इसलिए धर्म बहुत बड़ी चीज है। सामान्य मानव धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सब प्रकार का धर्म, राजधर्म, जितना भी धर्म का उपदेश है वह व्यक्ति और समाज दोनों के हित के लिए। किंतु वह किस लिए है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है भगवान की ओर ले जाना। इसलिए जो सामान्य धर्म है उसमें अधिकृत मनुष्य
उसको तभी तक उसमें लगे रहना चाहिए जब तक कि वह भगवान की ओर अभी नहीं जा पा रहा। यदि भगवान की ओर जाने का उसका निर्णय बन गया है तो सामान्य धर्म से वह परे पहुंच गया है। फिर उसको सामान्य धर्म में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं है ना। जितने भी सामान्य धर्म के उपदेश हैं वे सब विविदिशा के लिए हैं, है ना। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन तम ब्राह्मणा विविदिशन्ति, बृहदारण्यकोपनिषद। उस परब्रह्म तत्व को, परमेश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को ब्राह्मण लोग यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अनाशकन व्रत के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इसलिए इन सारे धर्मों का लक्ष्य बताया गया है भगवान को जानने के। तो जो भगवान को जानने की ओर लग गए हैं उनको सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए। अच्छा देखिए, धर्माचरण की भी बड़ी आसक्ति होती है, इसीलिए वेद भगवान को कर्म छोड़ने की आज्ञा देनी पड़ी। अगर वेद आज्ञा न दें तो संन्यास में सब कुछ छोड़ना संभव नहीं है। कुमारिल भट्ट का आख्यान है ऐतिहासिक कि उन्होंने बौद्ध का खंडन करने के लिए बौद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, खंडन करने के लिए, समझने के लिए। जब पढ़ करके आए तो खंडन करना था। गुरु ने कहा कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तो कहा महाराज मैं तो खंडन कर दिए पढ़ने के लिए आया था। वहीं कह दिया, साफ बोल गए। अब धर्मशास्त्र कहता है कि अगर गुरु का विरोध किया तुमने, तिरस्कार किया, तो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित क्या विधान है शास्त्र में? धान की भूसी में आग लगा करके बैठ के जल मरे। बैठ गए कुमारिल भट्ट। शंकराचार्य भगवान को जब पता चला वो दौड़े दौड़े आए दक्षिण भारत से। अवस्था में कुमारिल भट्ट बड़े थे किंतु आए तो उन्होंने बहुत समझाया कि महाराज देखिए, आपने कोई पाप नहीं किया है। वेद की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन परंपरा की रक्षा करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यह कहा। और बैठे हुए हैं चेतन को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर यह संकल्प लेने के पहले आपने दर्शन दिया होता, मुझको बताया होता, तो मैं मान लेता आपकी बात। अब तो मैं इसको संकल्प पूर्वक जो है इसमें बैठ चुका हूँ, प्रायश्चित करने में लग गया हूँ, अब इसको मैं बीच में छोड़ नहीं सकता। तो शंकराचार्य भगवान को बड़ी करुणा आई कि देखिए, माने धर्मनिष्ठा का आग्रह कितना होता है कि एक ईश्वर कल पुरुष कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं किया आपने, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। उसी अवस्था में प्रायश्चित करके जल करके मर गए। इसलिए वेद अगर कर्म छोड़ने की बात अगर न कहता तो संन्यास लेना संभव नहीं था, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जो अभ्यास बन जाता है तो उसको व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। ये बात दूसरी है कि कुछ करता ही नहीं है। वैदिक सदाचार कुछ है ही नहीं, जीवन में पहले से नहीं है, तो उसको संन्यास लेने में क्या कठिनाई है? तो संन्यास ही है एक तरह से, वहाँ कोई कठिनाई नहीं है। किंतु ये परंपराएं जो हैं उसमें इतनी गहराई होती है कि व्यक्ति संस्कारित होकर के उससे बच नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। तो अब उसी सामान्य धर्म के अंतर्गत ही भगवान ने पतियों की सेवा करो, पुत्र, सगे संबंधी, परिवार वालों की सेवा करो, ये उपदेश किया था। किंतु
ये पूर्व मीमांसा का धर्म, उत्तर मीमांसा में ये नहीं है, वहां तो सन्यास है। वहां तो देखिए, एक 60 वर्ष के व्यक्ति थे हमारे गंगा के तट पर, गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे, महान पुरुष संत उधर से निकले, भिक्षा के लिए जा रहे थे। तो कहा, अरे ये कब तक तसला मांझते रहोगे, अब छोड़ो, संन्यास करो, ये कहा महाराज। तो हंस के रह गए, हिम्मत नहीं पड़ी। फिर कई बार आते जाते महाराज बीच बीच में कह देते थे। एक दिन फिर उनको शक्ति आ गई तो त्याग दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आप कहते व्युत्पत्ति पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंगो स्थिराम स्वधर्म धर्म विदा त्वयोक्तम, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप धर्म के वेत्ता हो, ज्ञाता हो, सारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं वही आप कह रहे हो, धर्म के ज्ञाता हो। भगवान से बढ़कर के धर्म का ज्ञाता और कौन होगा। तो धर्म के ज्ञाता होने के नाते आपने जो कुछ भी स्त्रियों का धर्म बताया है उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, वह तो वैसा ही है, वह तो है ही, धर्म का खंडन नहीं है। अस्तेव में तदुपदेश पदे त्वयि से, किंतु एक बात है भगवत, एवं एतत् त्वयि से उपदेश पदे एव अस्तु, सारा का सारा धर्म असल में भगवान की ओर ले जाने के लिए कहा गया है। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो यदि हम लोगों ने आपके चरणों की सेवा के लिए उसको छोड़ दिया है तो हमने गलत तो किया नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्र का लक्ष्य ही यह है, ईश्वर भगवान को प्राप्त करने के लिए यह धर्म का आचरण किया जाता है। क्योंकि जब तक धर्माचरण नहीं करेगा, चित्त शुद्ध नहीं हो, भगवान अच्छे ही नहीं लगेंगे, फिर तो दुनियादारी में ही लगा रहेगा, है ना। आस्ते उपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवान स्तनुभताम किल बंधुरात्मा। अच्छा देखिए क्या कहते हैं कि आप ही ईश्वर हो, भगवान को गोपांगनाएं ईश्वर मान रही हैं, और ईश्वर की ओर जाने के लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। तो अगर हम आपको पाने के लिए धर्म को छोड़ करके आई हैं तो हमने गलत तो किया नहीं। तो इसे एक और प्रेषो भवान स्तनुभताम किल बंधुरात्मा, तो कहते हैं कि नहीं, कोई जो है तर्क वितर्क करे कि नहीं, नैयायिक ईश्वर और तरह का मानते हैं, सांख्य तो ईश्वर मानते ही नहीं है, योगी ईश्वर और तरह का मानते हैं, मीमांसक भी नहीं मानते, है ना। तो तुम किस ईश्वर, तुम मुझको कौन सा ईश्वर मानती हो, है ना, न्याय वैशेषिक वाला कि सांख्य कि योगियों वाला। तो गोपियां कहती हैं कि हम तो वेदांत प्रतिपाद्य ईश्वर मानती हैं। वेदांत प्रतिपाद्य ईश्वर क्या है, वही भागवत का प्रतिपाद्य है। वेदांत प्रतिपाद्य ईश्वर है आत्मा, परम प्रेमास्पद, प्रेष्ठ आत्मा परम प्रेमास्पद है। जीव मात्र अपनी आत्मा से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो जो सर्वाधिक प्रेमास्पद है ना, प्रियतम है, वही ईश्वर है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक प्रेष्ठ प्रियतम आत्मा है। अब इससे अलग कोई ईश्वर होगा तो वह तो उतना प्रिय होगा नहीं, वह तो दूसरे नंबर पर चलेगा, तो गौण हो जाएगा। तो ऐसा ईश्वर जो जड़वादी हैं, दूसरे वो मानते रहे, हमको मान्य नहीं है। हमको तो वेदांत वेद्य श्रेष्ठ परम प्रियतम वह ईश्वर मान्य है। वह आप हो, तुम हो,
प्रेष्ठो भगवान। और कहती हैं देखिए पूरा वेदांत है ना, तनुभृताम, ये केवल हमारी ही बात नहीं है। तनुभृताम जितने शरीरधारी हैं विश्व ब्रह्मांड में, है ना, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे तक, चार आचार स्थावर जंगम, सारे देहधारियों को परम प्रिय प्रेमास्पद आत्म तत्व वह आप हो, आप ही परम प्रेष्ठ हो, है ना। किल बंधु आत्मा। और कहती हैं कि देखिए यहाँ बंधु शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है ना, बधनातीत बंधु, जो बांधता है। बांधता कौन है? पुत्र है, कलत्र है, पति है, भाई है, बहन है, ये सब बांधते हैं, बंधु हैं इसीलिए, चाचा पिता आदि, बधनातीत बंधु, है ना। तो भगवान तो यही कह रहे थे कि बंधुजनों की सेवा करो, वो बंधु हैं। पति, पति के भाई, पुत्र, कुटुंबी, सास ससुर, इनकी सेवा करो, ये बंधु हैं। तो कहते हैं कि परमार्थता तो बंधु आप हैं, आप ही परम प्रेष्ठ होने से ईश्वर हैं, और है ना जो बांधने वाले हैं, अपनी ओर खींचने वाले हैं, वो भी आप ही हैं। और इतना ही नहीं, आप ही तो आत्मा, आत्मा माने चाहने वाला, जो भगवान को चाहने वाला जो आत्मा है वह भी आप ही हो। तो आप आत्मा भी आप ही हो, परम प्रियतम ईश्वर भी आप ही हो, बंधु भी आप ही हो। इसलिए क्या आपकी सेवा करने से वो सारी सेवा नहीं हो जाएगी? वो तो हो ही जाएगी। यह व्यंजना से अर्थ ये है कि यद्यपि सारे विश्व के शरीरधारी आपसे ही प्रेम करते हैं, श्रेष्ठ आप ही हैं। देखिए यहाँ पर है ना, व्यतिरेक दृष्टि से यह समझ जाना चाहिए कि संसार की जितनी वस्तुएं और जितने व्यक्तियों में जो संबंध है, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, बना बिगड़ा, इससे बना उससे बिगड़ा, फिर बना फिर बिगड़ा, ये सब अनित्य है। अनित्य होने से अग्राही है, त्याज्य है, तुच्छ है। इसलिए है ना, इसलिए जब बात समझ में आ जाए तो उनसे उपराम हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए अग्रिम श्लोक से भी इसका संबंध है। टीका पहले ले लेते हैं इसकी, 32वां है ना, कहाँ से है? हाँ, आपिच यदुक्तम पत्य पत्य इत्यादि। इसके बाद पहला श्लोक में गोपियों के प्रणय याचना का उपक्रम है। अब जो भगवान ने सबसे अधिक महसूस करने वाली बात कही है, जिसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, धर्माचरण, तो उसके बारे में कह रही हैं। अपिच यदुक्तम पत्य पत्य इत्यादि, है ना, पति पुत्र घर गृहस्थी के सगे संबंधी इत्यादि। तो यह धर्म वेदायित सोपहास में हो, आप धर्म के वेत्ता हैं, धर्म के वेत्ता कह करके व्यंग किया है। आप धर्म के वेत्ता हैं, व्यंग है, उपहास के लिए है ना। उपहास का मतलब यहाँ क्या है? उपहास का मतलब ये है कि आप हमारी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम लोग जीवन की साधना की अंतिम भूमिका में पहुंची हुई हैं, है ना। कोई बीए पहुंचा हुआ, उसको कलम उठा करके पकड़ा करके काखा कोई लिखाने लगा, बनाओ का खा गा, तो हंसी की चीज है कि नहीं?
ये मतलब है उनका, ये उपहासास्पद है। आप ये दिखा रहे हैं कि हम बड़े धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के वेत्ता हैं, इसलिए आप धर्म की बात बता रहे हैं। धर्म विधातोक्तम उपहास है। एतद उपदेशानाम पदे विषय त्वय्ये वास्तु। क्यों? क्योंकि भगवान ये जितने भी उपदेश आपने सुनाए, इन उपदेशों के अंतिम पद शब्द का अर्थ होता है पद्यते गम्यते पदम, उसके द्वारा जो प्राप्त करना है ना, जहाँ पहुँचना है, वह कौन है? विषय तो ये वास्तु वह तो आप ही हो। सब प्रकार के सामान्य धर्म के आचरण का लक्ष्य अंत में भगवान के चरणों की प्राप्ति है। लक्ष्य तो उसका आप हो। उपदेश पदत्व हेतु है ना। कहते हैं कि भगवान उपदेश के अंतिम लक्ष्य क्यों है? कहते हैं ईश इति, क्योंकि आप तो ईश्वर हो। ईश्वर भगवान वही तो सारे धर्मों का लक्ष्य है। विविदुषा वाक्येन सर्वोपदेशानाम ईश परत्वावगमादिति भावः। उत्तर मीमांसा वेदांत विविदुषा वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद का आगे दे रहे होंगे। विविदुषा वाक्य वही है ना। तम एतम ब्राह्मणम विविदिशया यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन विविदिशन्ति। ब्राह्मण लोग है ना, यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा उस ब्रह्म को पाने के लिए आचरण करते हैं, जान लेना चाहते हैं। ये विविदिशा वाक्य है। सर्वोपदेशानाम ईश परत्वावगमादिति भावः। सारा उपदेश ईश्वर की ओर ले जाने के लिए कहा गया है। तो अगर हम लोग वह सब आचरण करके, ईश्वर तो आप हो, आपके पास आ गई हैं, अब आपके पास आ जाने के बाद हमको वह ABCD पढ़ने की क्या आवश्यकता रह गई है? ये सत्य हेतु। तो कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, इसमें हेतु क्या है? आत्मा किल भवानीति, क्योंकि आप ही आत्मा हो। किल निश्चय रूप से आप ही जीव मात्र की, प्राणी मात्र की आत्मा हो। ईश्वर अंतर्यामी कहा गया है ना उपनिषदों में। तो अंतर्यामी जो है वही ईश्वर है, नियामक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि माया, ईश्वर कहा गया ना। तो वह आप हो भवानीति। भोग्य से ही सर्वस्व भोक्ता आत्मैव ईश इत्यतः प्रेष्ठा। जितना भी भोग्य पदार्थ है संसार में, उसका भोक्ता अंतर्यामी ईश्वर है, और वह आत्मा आप ही है। आत्मैव ईश्वर इत्यतः प्रेष्ठा, इसलिए आप ही परम प्रेष्ठ हो, परम प्रियतम हो, प्रेमास्पद हो। और बंधुष्य भवानेवेति, और आप ही बंधु हो। बदनाते बंधु। सर्वबंधुषु करणीयम त्वय्येवास्त्वित्यर्थः। तात्पर्य है कि जो पति पुत्र आदि बंधुओं के प्रति जो कर्तव्य आपने बताया, तो वह तो वास्तविक बंधु तो आप हो, वह आपके प्रति करना चाहिए, है ना। करणीयम त्वय्येवास्त्वित्यर्थः। अथवा अब यहाँ पर श्रीधर स्वामी गोपियों के सुवाक्य की कई व्याख्याएं करते हैं। दूसरी व्याख्या क्या करते हैं? अथवा धर्मोपदेशानाम पदे स्थाने धर्मोपदेष्टरित्वयि सति, माने धर्म का उपदेश करने वाले,
धर्म के उपदेश जितने हैं, उनके स्थान में धर्म का उपदेश करने वाले आप हो, भगवान है। त्वयि अस्मासु च धर्मम जिज्ञासमानासु। तो देखिए, भगवान तो धर्म का उपदेश करने वाले हो गए, और धर्म का उपदेश किसको किया जाता है? जो धर्म का जिज्ञासु होता है। तो हम लोग धर्म की जिज्ञासु हैं और आप धर्म का उपदेश करने वाले हो। जिज्ञासमानासु सतीषु, हम धर्म की जिज्ञासा लेकर के आई हैं और आप धर्म का उपदेश करने वाले हो। तो या धर्मविदा यदुक्तम एतद एवमेतदस्तु, आप धर्म के ज्ञाता हो, धर्म का उपदेश करने वाले हो, इसलिए आपने जो बात हमारे लिए उपदेश की है वह आप में ही लगती है। एवं एतदस्तु, है ना, माने सारे धर्म का उपदेश का जो अंतिम लक्ष्य है वह तो आप ही हो, जो उपदेश करने वाले हो आप हो, वही हो। और जिसके लिए उपदेश हम जिज्ञासु हैं, हमारे लिए जो उपदेश आप कर रहे हो, उस उपदेश के लक्ष्य भी आप ही हो। माने गुरु भी और ईश्वर भी, उपदेश करने वाला गुरु होता है ना, और गुरु उपदेश करता है धर्म का किस लिए? ईश्वर की ओर ले जाने के लिए। तो ईश्वर की ओर ले जाने के लिए धर्म का उपदेश है ना, वह ईश्वर भी आप ही हो और आप ही धर्म का उपदेश करने वाले होने से गुरु भी आप ही हो। इसलिए गुरु और ईश्वर दोनों आप ही हो। न तो तुम धर्मोपदेष्टा किंतु भवान आत्मा इति। इसलिए जैसे संसार के दूसरे धर्म का उपदेश करने वाले हैं वैसे नहीं हो। फिर कैसे हो? भवान आत्मा इति, आप तो आत्मा हो। आत्मा हो करके ही आप धर्म का उपदेश करने वाले हो, है ना। माने आप धर्म का उपदेश करते समय गुरु हो और धर्म का जो लक्ष्य है वह आत्मा और ईश्वर भी आप ही हो। अथवा यदुक्तम एतद उपदेश पदे तद गोचरे पुरुषे अस्तु नाम। तीसरी व्याख्या, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान आपने जो यह उपदेश किया हम लोगों के लिए, एतद उपदेश पदे तद गोचरे पुरुषे अस्तु नाम, तो यह उपदेश जिसके लिए है, जो पुरुष के लिए, साधक के लिए, उसके लिए यह रहे, हम खंडन नहीं करते हैं इसका नाम। त्वयि तु ईशे स्वामिनि सत्येवं, किंतु जिस किसी भी पुरुष के लिए यह उपदेश आपने किया है वह पुरुष भी तो आप ही हो, स्वामी और ईश्वर भी आप ही हो। त्वयि तु ईशे स्वामिनि सत्येवं काक्वा नयुमित्यर्थः। देखिए, काक्वा का मतलब यह है कि यह उपदेश जो आपने दिया है, इस उपदेश का जो पात्र है जिज्ञासु, उसको आपने यह उपदेश दे करके बताया है कि इस प्रकार से चल करके ईश्वर को प्राप्त करो। तो ईश्वर जो प्राप्त किया जाने वाला है वो आपसे अलग तो है नहीं। इसलिए काकुआ, काकू से गोपियों की उक्ति ये है कि अगर आप केवल कोरा उपदेश करने वाले होते, ईश्वर कोई और होता, तो उपदेश की सार्थकता थी। असल में उपदेश देने वाले जो आप हो, उसके लक्ष्य भी आप ही हो, ईश्वर भी और आत्मा भी आप ही हो। इसलिए आप जो हैं, क्या हमको उपदेश दे करके अपने से अलग कर देना चाहते हो? जैसे संसार के दूसरे उपदेश करने वाले, वे तो उपदेश करने वाले अपना उल्लू सीधा करते हैं, ईश्वर की ओर व्यक्ति जाए चाहे न जाए। ये तो उस तरह की बात हो गई, है ना। उपदेश कर दिया
धर्मशास्त्र सुना दिया, पढ़ करके बांट दिया, अब सुनने वाला ईश्वर की ओर जाए चाहे न जाए, हमको दक्षिणा तो देगा ही। हाँ, ऐसा तो है नहीं। इसलिए काक्वा का मतलब यह है कि दीनता की उक्ति के द्वारा कि ऐसा उपदेश आप हमको क्यों दे रहे हो, यह उपदेश तो आपको ही विषय करने वाला है। तीसरी व्याख्या में वही बात है, यतस्तनुभृताम त्वमात्मा, क्योंकि सारे शरीरधारियों की आप आत्मा हो, आत्मा ही फल रूप होता है, फल हो इति। अथवा चौथी व्याख्या, यदुक्तम पत्यादि शुश्रूषणम धर्मेति एवं एतत् त्वयि एवास्तु। आपने जो यह कहा कि पति आदि की सेवा शुश्रूषा करना धर्म है, यह आप में ही रहे, त्वयि एवास्तु। कुतः उपदेश पदे शुश्रूषणीयत्वेन उपदिश्यमानानाम पत्यादीनाम पदे अधिष्ठाने। क्यों? क्योंकि उपदेश का जो आपका लक्ष्य है, उपदेश का लक्ष्य क्या है? पति की सेवा करो, परिवार वालों की सेवा करो। तो पति रूप में तो आप ही हो, परिवार वालों के रूप में तो आप ही हो। इसलिए हम तो यही अर्थ समझ रहे हैं कि यह उपदेश का परिवसान आप में ही है, और जब आप में ही है तो हम तो वही तो कर रहे हैं। उपदेश पदे शुश्रूषणीयत्वेन उपदिश्यमानानाम, है ना, जिनकी सेवा करनी चाहिए वे कौन है? पति हैं, पुत्र हैं, सगे संबंधी हैं। पत्यादि नाम, तो उन पति आदि सगे संबंधियों के अधिष्ठान तो आप ही हो। देखिए, अब यहाँ पर शुद्ध वेदांत की दृष्टि है कि अंततो गत्वा सर्वाधिष्ठान भगवान है, और उनमें सर्वाधिष्ठान भगवान में जो वस्तु अलग प्रतीत होती हो मिथ्या है, आर्त है ना, माइक है। अधिष्ठान ही त्रिकाला बाध्य सत्य है। तो जिनकी सेवा करने की बात आप हमको कह रहे हो, उन सबके अधिष्ठान तो आप ही हो। तो यही तो हुआ कि उपदेश जो है, उपदेश का लक्ष्य जो है आपकी सेवा करना ही हो गया, अधिष्ठान तो आप ही हो। कुतः ईशे, क्योंकि आप ईश्वर हो। नहीं ईश्वरम अधिष्ठानम बिना कोपि पतिपुत्रादिर नामेति, क्योंकि अधिष्ठान अगर न हो, ईश्वर रूप अधिष्ठान, तो पति पुत्रादि ये हो ही नहीं सकते, है ना। इसलिए अंततो गत्वा आपने जो यह उपदेश किया है, हमको बात समझ में आ गई। पहले तो हम ऊपर ऊपर अर्थ जो है विपरीत समझ रहे थे, अब हमको बात समझ में आ गई कि भाई सर्वाधिष्ठान भगवान ही हैं, ईश्वर भी भगवान ही हैं, इसलिए इन्हीं की सेवा करने की बात भगवान कह रहे हैं। अन्यत् समानम, बाकी बात समान है। आलम अति विस्तरेण, अधिक विस्तार से करना ठीक नहीं। एक श्लोक और कर देते हैं। इसमें 32वें श्लोक में गोपांगनाओं की बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, माने इनके इस निर्णय निष्कर्ष तक पहुंचना बड़ा बहुत साधन साध्य है, कष्ट साध्य है, और यही अंततो गत्वा वेदांत का सार सर्वस्व है। जब यही वेदांत का सार सर्वस्व है तो विवेकी लोग यही करते आ रहे हैं। यह बात गोपियां जो हैं सदाचार के द्वारा प्रमाणित करना चाहती हैं। नहीं तो कोई कहे कि भाई तुम अपने से बुद्धिमान बने हो, ऐसा किसी और ने किया है क्या जो ऐसा कर रहे हो? सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है, ऐसा और किसी ने किया है क्या?
कि तुम ही केवल कर रहे हो, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हो। इसलिए गोपियां सदाचार को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। वेद तो है ही, शास्त्र तो है ही, सदाचार भी अनादि सदाचार। क्या? कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्व आत्मन नित्य प्रिय पत्सुतादिभिरार्तिदैकिम। हे भगवान, हम अच्छी तरह से अनुभव से जान रही हैं, कुशल विवेकी जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, वे आप में ही रति किया करते हैं। हे आत्मन संबोधन है, हे आत्मन, हे भगवान, आप तो हमारी आत्मा है। आप में ही कुशल विवेकी लोग रति प्रीति प्रेम किया करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? नित्य प्रिय, क्योंकि आप ही नित्य प्रिय आत्मा हो। आत्मा से बढ़कर के प्रेम कहीं भी नहीं है। ये वेदांत का सूत्र हमेशा सब जगह लगाए रहना चाहिए। नित्य प्रिय है आत्मा और वे भगवान ही है। पति सुतादिभिरार्तिदैकिम, पति पुत्र आदि जो है ना, ये तो आरती माने दुख देने वाले ही हैं। देखो, पति पुत्र आदि जितने लौकिक संबंध के हैं, इनसे राग करो तो दुख और झगड़ा करो तो दुख। राग द्वेष दोनों से दुख ही मिलेगा। राग करोगे, कभी जो है विराग बिलगार हो गया तो रो चिल्लाओ, और द्वेष करोगे, झगड़ा करोगे तो रो चिल्लाओ। तो पति सुतादिभिरार्तिदैकिम, इसलिए भगवान हम लोगों ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। अनादि सदाचार परंपरा से बुद्धिमान कुशल लोगों का यही निर्णय रहा है, होता चला आया है, वो यही करते आए हैं। इसलिए आप भी हमको उसी मार्ग पर चलने की अनुमति दीजिए। कर्णः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्याम आसाम भताम त्वयि चिराधरविंद नेत्र। इसलिए हे भगवान, हे परमेश्वर, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। देखिए, माने वेद सिद्ध, शास्त्र सिद्ध और सदाचार से प्रमाणित आचरण और अपना जीवन उन्होंने स्वीकार किया जिसको, किंतु भगवान के सामने प्रार्थना करके उनसे रोती हुई कह रही हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप इसमें मोहर लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, मास्म छिन्द्याम, हाँ आप कृपा करके हमारी आशा जो बहुत दिनों से हम धारण किए हुए हैं, चिराग, देखिए पीछे से सारा वर्णन जो है, गोपियां जो है निरंतर भगवान की सेवा के लिए ही व्यग्र बनी रही। तो चिरकाल से आपके चरणों की सेवा की आशा हम लिए बनी हुई हैं, चली आ रही हैं। आप हमारी उस आशा को आप छेदना मत, उसको काट मत देना। अब इसकी टीका कल करेंगे, थोड़ा कम